दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर कीजिए करके। सो उसी को हम लोगों को कवर यहाँ पे करना है। सो जो खबर यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कंपेयर भी किया जा रहा है। सर क्या ये IEX जैसी खबर है एंड क्या इसी के चलते क्या IRCTC भी अभी ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछा है। सो खबर को यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपरली देखा, उसको स्टडी भी यहाँ पे किया है। तो एग्जैक्टली खबर क्या है, ठीक है, एंड इसके चलते क्या IRCTC को नुकसान होगा, अगर होगा तो कितना होगा, तो सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझना है। तो खबर जिनको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को खबर बता दूं। तो अदानी एंटरप्राइज, यस दोस्तों, अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, ये रेलवे का जो ट्रेन का जो टिकट बुकिंग का जो बिजनेस होता है दोस्तों, उसमें हम लोग को ये एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि IRCTC का भी बिजनेस यही है कि आप IRCTC के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो एंड ट्रेन अगर आप किधर से किधर अगर आपको जाना है तो ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो। सो वैसे ही अगर हम लोग अदानी जी की बात करें, उनकी कंपनी अदानी एंटरप्राइज, वो भी हम लोग को इसी बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या इसके चलते अदानी एंटरप्राइज क्या नया बिजनेस ओपन कर रहे? तो नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है, जिसका ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बहुत सारे डाउनलोड्स है। सो उस कंपनी को अदानी ने क्या कर लिया, पूरा खरीद लिया। सो पूरा खरीद लिया मतलब वो अभी अदानी के कंट्रोल में यहाँ पे आ गई। एंड अभी वहाँ पे अगर आप जाकर ट्रेन बुकिंग अगर आप करते हो तो वो अदानी जी के अंडर, अदानी एंटरप्राइज के अंडर आप लोगों को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो जैसे ये खबर हम लोग को देखने को मिली, सो इस प्रकार के भी कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइज टू चैलेंज ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग बिजनेस ऑफ IRCTC। पहले सून लिखा था बट अभी सून लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खबर कल के दिन ही हम लोग को बाजार क्लोज हो जाने के बाद ऑफिशियली भी आते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। हालांकि कंपनी का जो नाम है वो आप लोगों को ट्रेनमैन, ये जो ऐप है, ठीक है, वो अदानी एंटरप्राइज ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे खरीद लिया है। बट ये नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग नाम देखने को मिलेगा। बट 100% स्टेक उन्होंने क्या किया है, इस कंपनी का यहाँ पे खरीद लिया है। सो अगर आप PDF डाउनलोड करके पढ़ने जाओगे तो ये देखिए, ये नाम आपको देखने को मिलेगा, स्टार्क एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करके, ठीक है। तो इस कंपनी के साथ अदानी एंटरप्राइज ने क्या किया है, शेयर परचेस एग्रीमेंट यहाँ पे किया है। एंड ये जो ट्रेनमैन जो टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म, उसको फुल्ली एक्वायर 100% यहाँ पे एक्वायर कर दिया है। सो डेफिनेटली इस खबर के बाद यही चर्चा यहाँ पे चल रही है कि IRCTC का बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है ट्रेनमैन, ठीक है, इसकी वेबसाइट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो थोड़ा ओपन होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। ओपन यहाँ पे हो चुका है। कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा क्या तो हटाना पड़ेगा, एनीवेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को रेलवे से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप नीचे भी जाओगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है कि आप PNR स्टेटस चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ जो ट्रेन अभी चल रहा है उसका रनिंग स्टेटस क्या है, सीट अवेलेबिलिटी क्या है, कोच का पोजीशन क्या है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ट्रेन कौन से स्टेशन के बिटवीन यहाँ पे स्टैंड करती है वो भी आप चेक कर सकते हो, फेयर कैलकुलेटर। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें जो रेलवे टिकटिंग से रिलेटेड आपको डाउट होती है, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड सुविधा करते वक्त आप लोगों को जो चाहिए वो आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर देखा गया, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेनमैन, ये कोई ऐसा अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अल्टीमेटली IRCTC का ही ऑथोराइज पार्टनर है। यस, तो इसके पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, कहीं IRCTC का बिजनेस कैसा है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले आप लोगों को बिजनेस टाइप समझ में यहाँ पे आना चाहिए। बिजनेस टाइप मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये देखिए, ये है IRCTC, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। ऑनलाइन टिकट बुकिंग अगर आपको करना है तो आप चाहो तो डायरेक्टली IRCTC के भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हो कि नहीं, डेफिनेटली जा सकते हो। बट आपने देखा है ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को ऐप्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप पेटीएम में भी देख सकते हो, या फिर कुछ और भी XYZ आपको ऐप देखने को मिल सकता है। ट्रेनमैन करके भी ये ऐप था, राइट, मतलब आज भी है। ऐसे और सारे आप लोगों को अलग अलग ऐप देखने को मिल जाते हैं। तो IRCTC ने क्या किया है, उनके साथ पार्टनरशिप करके रखा हुआ है। क्यों पार्टनरशिप करके रखा हुआ है? ऑब्वियसली आपको अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको ये इस प्रकार के टाइप्स करके रखने पड़ते हैं। और ऐसी बात सिर्फ IRCTC से रिलेटेड नहीं है, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस है आप चेक कर लो ना। आप एक ऐप ओपन करो, पेटीएम ओपन करो, उसके अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें मिलेगी। रेलवे बुकिंग मिलेगा, उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो देख सकते हो तो मूवी टिकट भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप बिल भी पे कर सकते हो, आप रिचार्ज भी कर सकते हो। क्यों? ये
ऐसी सुविधाएं क्यों होती है? यस, आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो IRCTC ने भी ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे रखी हुई है। अभी इससे होता क्या है दोस्तों कि IRCTC को क्या करना पड़ता है? यस, जिसके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप किया, ऑब्वियसली पार्टनरशिप फुकट में थोड़ी ना होता है, कमीशन पे करना पड़ेगा। अभी कमीशन पे करना पड़ेगा मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये है IRCTC का प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड ये दूसरा प्लेटफॉर्म मान लीजिए है पेटीएम का। अभी अगर मैं डायरेक्टली IRCTC के प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट बुक कर लेता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, तो IRCTC के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मैंने टिकट बुक किया, तो IRCTC मतलब कोई कमीशन यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। बट मान लीजिए मैंने पेटीएम का ऐप ओपन किया एंड वहाँ से मैंने टिकट बुक की, तो फिर IRCTC पे क्या हो गया कि पेटीएम के थ्रू में IRCTC पे चला गया, तो IRCTC को पेटीएम को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है, वो परसेंटेज में कुछ हो सकता है। हम लोग एग्जांपल में ऐसे ही बोल देते हैं, मान लीजिए 2 रुपया यहाँ पे पर पर्सन पर टिकट यहाँ पे कमीशन देना पड़ेगा। सो जितने लोग पेटीएम के थ्रू IRCTC में जाके टिकट बुक यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए 1000 लोग हो गए, तो IRCTC को पेटीएम को क्या करना पड़ेगा? 2000 रुपये का कमीशन देना पड़ेगा। इसमें IRCTC का भी फायदा, क्योंकि उनका भी बिजनेस बड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बिजनेस यहाँ पे किया जाता है। ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बिजनेस आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अभी ये जो आप लोगों को ऐप देखने को मिल रहा है, कौन सा, ये जो खरीदा है ट्रेनमैन करके, तो ये ऑलरेडी IRCTC का ऑथराइज पार्टनर है। ऑथराइज पार्टनर है मतलब, तो दोस्तों ऑलरेडी इनका IRCTC के साथ जो भी बिजनेस होता था, IRCTC उनके साथ कमीशन शेयर करता था। सो ये अदानी ने इनको यहाँ पे खरीदा है, तो जो कमीशन इस ट्रेनमैन को जाता था वही कमीशन ये अदानी को जाएगा। ऐसी बात नहीं कि कोई नया प्लेटफॉर्म आ गया करके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है IRCTC, ठीक है, ये ट्रेनमैन है एंड अदानी जी ने खुद का नया प्लेटफॉर्म निकाला है। अगर वो नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे निकालते तो और कमीशन शेयरिंग यहाँ पे हो सकती थी। उन्होंने क्या किया है, ट्रेनमैन के साथ ही यहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर है दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को ट्रेनमैन ऐप देखने को मिलता है ना, इसके लगभग आप देख सकते हैं शायद से 1 करोड़ के डाउनलोड्स है। मतलब मैं प्ले स्टोर के या फिर ऐप स्टोर अगर आप मिलाकर देखोगे, अगर होगा तो 1 करोड़ डाउनलोड है। एंड डेली बेसिस के हिसाब से बताया जाता है कि इस पर लगभग 5 लाख क्या करते हैं लोग विजिट करते हैं, किस पे, ट्रेनमैन के ऊपर। तो इनका ट्रैफिक भी बहुत सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कोई ये ऐसी वैसी कंपनी, इसीलिए अदानी ने क्या किया कि रेडीमेड जो कंपनी थी उसको यहाँ पे उठा दिया, ठीक है। तो इसमें देखा गया तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका है? ऑब्वियसली अदानी का ही है। क्यों? क्योंकि 5 लाख लोग डेली बेसिस के ऊपर विजिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी रीच बढ़ जाती है। एंड अदानी क्या करेंगे, अभी ये जो ट्रेनमैन ऐप रहेगा ना, उसमें आप देख सकते हैं उनके जो भी सर्विसेज रहेंगे वो भी प्रोवाइड करने की वो कोशिश करेंगे, तभी तो जाके बिजनेस ग्रो होगा। तो इसलिए उन्होंने ट्रेनमैन को यहाँ पे खरीदा है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है, हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। तो अदानी को डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट मेन मुद्दे की बात ये है, क्या इसके चलते IRCTC सीधा डूब ही जाएगा? तो दोस्तों डूबने के चांसेस तो बहुत ही रेयर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग को ऑथराइज पार्टनर देखने को मिल जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऑथराइज पार्टनर है IRCTC के, जैसे कि ये देखिए एक लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ऑथराइज जो भी IRCTC के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, एजेंट्स भी आप चाहो तो बोल सकते हो। ये लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी। ये देखिए कितने सारे लिस्ट है, देखिए हर एक कैटेगरी के हिसाब से। अगर हम लोग इंटरनेट कैफे स्कीम के हिसाब से बात करें तो इनके अलग अलग आप लोगों को पार्टनरशिप्स वाले कंपनियां देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखा हुआ है, ठीक है। ट्रैवलर के साथ पार्टनरशिप मतलब क्या? अभी मान लीजिए कोई एक SMKC हमारे चैनल का एक ट्रैवलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, IRCTC के साथ अगर बुकिंग यहाँ पे कर लेते, दैट्स इट, मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एंड IRCTC को इतनी बड़ी रेलवे बुकिंग का ट्रैफिक मिल जाता है, तो उनको फायदा यहाँ पे हो जाता है। तो इससे बहुत सारे इन्होंने पार्टनरशिप करके रखे हुए हैं दोस्तों। B2B भी बहुत सारे पार्टनरशिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ तो देख सकते हैं गूगल के साथ भी उन्होंने कुछ टाइप्स करके रखे हुए हैं। एंड कुछ कंपनियां दोस्तों, ये मेजर चीज़ है, लिस्ट ऑफ B2C कंपनियां, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कि मेक माई ट्रिप की बात करें तो ये भी उनका ऑथराइज पार्टनर है। यात्रा ऑनलाइन की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, जस्ट डायल की बात करें, ये देखिए पेटीएम के साथ भी इनका पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है। IBB की अगर हम लोग बात करें, कोटक बैंक की बात करें, देन इक्सिगो की अगर हम लोग बात करें, अभी ये मैं पढ़ता रहूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट इंपॉर्टेंट नाम देखिए 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, स्टार्क एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, यही ट्रेनमैन, तो ये भी इनका ऑथराइज पार्टनर है। सो अभी यहाँ पे 11 नंबर का नाम हटकर यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का नाम आ जाएगा।
ठीक है, बस इतना ही फर्क होने वाला है। सो इसमें क्या होता था कि ट्रेनमैन के थ्रू जितने भी बुकिंग होती थी आईआरसीटीसी में, तो ट्रेनमैन को कमीशन मिलता था। अभी किसको मिलेगा? अदानी को मिलेगा। बट अदानी आपको लगता है कमीशन के लिए आए हुए? बिल्कुल भी नहीं। उनको वो ट्रैफिक चाहिए। 5 लाख ये अभी का ट्रैफिक है। अगर भविष्य में ट्रैफिक वो और बढ़ जाता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो बहुत सारे उनके जो बाकी के बिजनेस है, यस, वो ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस देखने को मिल रहा है रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, जो कि आईआरसीटीसी का ऑलरेडी ऑथराइज पार्टनर है, यस, उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया और पूरा इसको यहाँ पे खरीद लिया है। तो ये बिजनेस हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी सीधा खत्म हो गई करके। जो कमीशन इसको जाना था अभी अदानी को यहाँ पे जाएगा। बस इतनी सी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आशा करता दोस्तों ये जो खबर थी अदानी एंटरप्राइज एंड आईआरसीटीसी, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन आप लोगों का थोड़ा बहुत दूर हो चुका होगा। सो अदानी को इसका फायदा ही फायदा मिलेगा एंड आईआरसीटीसी को भी हम कह सकते हैं कि इतना फ़ायदा तो वैसे हम कह नहीं सकते कि सुपर डुपर फ़ायदा होगा करके, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रैफिक आ रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ, अगर आपको ये अभी सोचना है सर आईआरसीटीसी को कोई नुकसान होगा, तो एक फॉर्म में नुकसान हो सकता है। फॉर्म में नुकसान होना मतलब क्या? देखिए, अभी ये आईआरसीटीसी का प्लेटफॉर्म था, ठीक है, ये ट्रेनमैन का प्लेटफॉर्म था। अभी इसको यहाँ पे अदानी ने खरीद लिया। अभी अदानी के पास हम कह सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो पहले डायरेक्टली आईआरसीटीसी के थ्रू ही बुकिंग करते थे, तो आईआरसीटीसी को क्या होता था, कोई कमीशन देना नहीं पड़ता था। बट अभी अदानी में जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहेंगे, मान लीजिए अगर किसी को किधर जाना होगा, कोई कंसेशन प्रोवाइड करना होगा, तो अदानी जी बोल देंगे कि ट्रेनमैन के थ्रू ही कर लेना, क्योंकि खुद के ही कंपनी का ऐप है। तो इसके थ्रू अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली आईआरसीटीसी को क्या करना पड़ेगा, उनको कमीशन देना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर लोग उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आईआरसीटीसी में बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा। दैट्स इट। इतना सा ही फ़र्क हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली जो मेजर अर्निंग है वो आईआरसीटीसी के पास ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज रेलवे बुकिंग के थ्रू जो बड़े टिकट्स बुक होते हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली ज़्यादा चंक उन्हीं को मिलेगा। हाँ, बट कमीशन उनको देना पड़ेगा। अगर अदानी जी ज़्यादा अगर उनको यहाँ पे कस्टमर प्रोवाइड करते यहाँ पे रहेंगे तो यस, ज़्यादा कमीशन का नुकसान हो सकता है। ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर आने वाले नंबर्स में देखना पड़ेगा। सो ये डायरेक्टली कंक्लूजन लेकर आना कि कंपनी खत्म हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट टास्क रहेगा कि आईआरसीटीसी जो भी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितना कमीशन जाता है, कितना एक्सपेंसेस यहाँ पे होता है, क्या वाकई में प्लेटफॉर्म में पूरा मतलब जो आईआरसीटीसी का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है टिकट बुक करने के लिए। ये चीज़ें चेक करेंगे। अगर इंटरनेट टिकट बुकिंग का रेवेन्यू अगर अच्छा चल रहा है तो ऐसे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सो इस चीज़ के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए।